नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम समझेंगे कनिष्ठिका अंगुली, जो छोटी अंगुली होती है उस पर बनने वाली रेखाओं का क्या फल होता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। साथियों, अब हम कनिष्ठिका अंगुली पर बनने वाले सभी रेखाओं के बारे में समझते हैं। जो सबसे छोटी अंगुली होती है उसी को ही कनिष्ठिका अंगुली बोला जाता है। यदि कनिष्ठिका अंगुली के प्रथम पर्व से लेकर तृतीय पर्व तक ऐसे कोई खड़ी रेखा हो, कई हाथों में ऐसी होती है, यदि इस प्रकार से खड़ी रेखा हो जो प्रथम पोर से तृतीय पोर तक बिल्कुल सीधी आई हो, ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है वह व्यक्ति यशस्वी होता है, सदाचारी होता है। ऐसे व्यक्ति झूठ, कपट, छल आदि नहीं करते और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में काफी यश और मान सम्मान मिलता है। आर्थिक रूप से भी ऐसे व्यक्ति बहुत समृद्ध रहते हैं, जिनके तीनों पोरों के ऊपर एक सीधी, सरल और स्पष्ट रेखा बनी हुई होती है। यदि यही रेखा तृतीय पर्व को छोड़कर पहले और दूसरे पोर के ऊपर बनी हुई हो, तो ऐसा जातक किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति पीएचडी करता है और कोई भी एक सब्जेक्ट का विशेष ज्ञाता ऐसा व्यक्ति होता है, जिसके हाथ में इन दोनों पोरों पर एक सीधी खड़ी रेखा हो। फिर हम अगली रेखा के बारे में बात करते हैं। यदि व्यक्ति के तीनों पोरों के ऊपर एक इस प्रकार की एक एक रेखा बनी हुई हो, या फिर तीनों पोरों पर समझे तीन तीन खड़ी रेखाओं का देखते हैं हम पहले। तीन तीन खड़ी रेखाएं बनी हुई है, इस प्रकार से बहुत से हाथों में होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में तीन तीन रेखाएं तीनों पोरों के ऊपर बनी हुई होती है, ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, काफी विद्यावान होता है। ऐसा व्यक्ति काफी विद्वान भी होता है और गुप्त विद्याओं का जानकार होता है। तंत्र मंत्र आदि क्रियाओं में काफी रुचि रखने वाला होता है, जिसके तीनों पोरों पर तीन तीन रेखाएं बनी हुई हो। फिर आगे की बात हम करते हैं। किसी व्यक्ति के यदि इन पर्वों के ऊपर ये ऐसे लहरदार रेखा हो और या इस प्रकार की वक्र आकृति बनी हुई हो, इस प्रकार की या तो लहरदार रेखा हो या फिर अर्धचंद्र जैसी वक्र रेखाएं हाथ में बनी हुई हो, या फिर कोई से भी पोर के ऊपर इस प्रकार से सीढ़ी किसी संरचना बन जाए, जिस प्रकार से सीढ़ी होती है इस प्रकार की कोई रचना तीनों पोरों पर बन जाए, या तो लहरदार रेखा या वक्राकृति या फिर सीढ़ी जैसी रेखा है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं किसी भी पोर पर बनती है, ऐसा व्यक्ति काफी धोखाबाज होता है, लोगों को ठगने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति चोरी भी कर सकता है और विश्वासघात करना ऐसे व्यक्ति की आम आदत होती है। ऐसे जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार के चिन्ह बने हुए हो, इस प्रकार की रेखा बनी हुई हो, ऐसे व्यक्ति विश्वासघाती होते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर हम अगली रेखा के बारे में समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जो दूसरा पोर है इसके ऊपर रेखाएं बनी हुई हो, खड़ी रेखाएं, केवल दूसरे पोर के ऊपर 1, 2, 3 या 4 की संख्या में खड़ी रेखाएं बनी हुई हो, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह तत्व ज्ञान से पूर्ण होता है। गुप्त ज्ञान ऐसे व्यक्ति के पास में होता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का जानकार होता है, काफी धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, जिसके बीच के पोर पे दूसरे पोर पे खड़ी रेखाएं हो, इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, फल एक ही होता है। फिर हम बात करें तीनों पर्वों के ऊपर यदि एक एक खड़ी रेखा हो, केवल एक एक रेखा ही यदि तीनों पर्वों के ऊपर होती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कल्पनाशील होता है। यथार्थ में वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन कल्पनाएं ऐसा व्यक्ति बहुत ही बड़ी बड़ी करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति की जो कल्पनाएं होती है वो ऐसी होती है जो जीवन में कभी साकार भी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही ऊंची क्वालिटी की कल्पनाएं करने वाला होता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे पर्व। यदि तीसरे पर्व के ऊपर खड़ी रेखाएं हैं, वो एक हो या एक से अधिक हो, कितनी भी रेखाएं हो, सिर्फ तीसरे पर्व के ऊपर ही यदि बनी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो विचार होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है अच्छे हृदय वाला होता है, काफी विद्वान होता है और धन धान्य भी ऐसे व्यक्ति के पास में कमी नहीं होती। वो जो धन कमाता है अपनी विद्वता के कारण से, ऐसा व्यक्ति काफी धन कमाने वाला होता है।
फिर हम बात करते हैं अन्य रेखाओं के बारे में। यदि इस अंगुली पर इस प्रकार का निशान वलय आधे चंद्र जैसा निशान किसी भी पोर के ऊपर बना हुआ हो, पहले पोर पे, दूसरे पे या तीसरे पर, किसी भी पोर के ऊपर यदि आधे चंद्र जैसी आकृति बन जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत ही सफल हो पाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम करने के बाद ही ऐसा व्यक्ति सफल होता है। यदि इस अर्धचंद्र की आकृति डबल बन जाए, दो बन जाए, या एक इस पर ऊपर बन गई, एक इस पर ऊपर बन गई, ऐसे बन गई, कैसे भी करके यदि इस अंगुली पर दो वलय रेखाएं बन जाए, दो अर्धचंद्र जैसी रेखाएं बन जाए, तो जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं बनती है वो अपने भाइयों के द्वारा या फिर सगे संबंधियों के द्वारा कोई गंभीर दोष ऐसे व्यक्ति के ऊपर मढ़ दिए जाते हैं जो निरर्थक होते हैं, झूठे होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं और जिस कारण से ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मानसिक कष्ट मिलता है और जो गलती नहीं होती उस गलती के बिना ही ऐसे व्यक्ति पर दोषारोपण कर दिए जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा मात्रा में भुगतना पड़ता है। यदि इन रेखाओं के साथ में ही किसी व्यक्ति की यदि भाग्य रेखा हो और भाग्य रेखा को चंद्र रेखा ऐसे मिल जाए, ऐसा योग, और साथ में भाग्य रेखा को कोई चंद्र रेखा के द्वारा मिल जाए कहीं पर भी, तो यदि इस प्रकार का योग हो तो ऐसे व्यक्ति के जो होते मानसिक आघात के कारण से ऐसे व्यक्ति का व्यापार आदि और भाग्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। इस मानसिक अपेक्ष के कारण से जो झूठा आरोप ऐसे व्यक्ति पे लगता है जिसके कारण से उसका भाग्य भी बहुत प्रभावित होता है। यदि ये रेखा यहाँ से ना मिल करके मस्तिष्क रेखा से यहाँ मिल जाए या ऊपर से कहीं मिल जाए, मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा में यदि मस्तिष्क रेखा मिल जाए, कोई रेखा निकल करके, यदि ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के हाथ में हो, साथ में ये वलय बने हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति पागल भी हो सकता है, पागलपन तक भी पहुंच सकता है। फिर हम बात करते हैं अगली रेखाओं के बारे में। यदि किसी भी जातक के इस अंगुली पे कहीं पर भी सर्प जैसी आकृति बनी हुई हो तो वो स्थिति ठीक नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति दुष्ट होता है, बेईमान होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी संतोष नहीं मिल पाता, चाहे वो कितने ही धन कमा ले, लेकिन ऐसा व्यक्ति संतोष नहीं रख सकता और ऐसा व्यक्ति में वो सभी बुराइयां होती है जो नहीं होनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के जो संतान होती है उस संतान की वजह से भी ऐसा जातक बहुत परेशान रहता है और वो संतान उसको बहुत ही दुख देने वाली होती है। ऐसा जातक उचित अनुचित का विचार करने वाला नहीं होता है जिसके तीनों पर्वों में किसी पर्व के ऊपर इस प्रकार के सर्प की सी आकृति बनी हुई हो कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर। साथियों, ये मैंने कनिष्ठिका अंगुली पर बनने वाले रेखाओं के बारे में आपको सरल रूप से समझाया है। अगले वीडियो में हम पर अंगुष्ठ के ऊपर बनने वाली रेखाओं के बारे में समझेंगे। इन 3 अंगुलियों पर बनने वाले चिन्हों के बारे में और रेखाओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था। आशा आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।